Hello all students, in this video we shall going to learn writing section and उसमें हमने पोस्ट नोटिस देखी कि कैसे लिखने की है। और मैंने जैसे आपको बताया था आपको नोटिस के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। वैसे ही आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्टर। सो हाउ टू राइट पोस्टर एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप पोस्टर बनाते हो। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें आराम से मार्क्स कवर कर सकते हो अगर आपको जो है पोस्टर या फिर नोटिस है या फिर कोई भी ऐसे इन्विटेशंस हैं या फिर रिपोर्ट है, ये सब लिखने का है तो आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो अगर आपने ठीक से समझा है तो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ poster? Then poster are a play cards display in the public place announcing or advertising something. Poster are notice, advertisement and invitations all in one. अब देखिए पोस्टर क्या है, वो आप एक पब्लिक जो है अनाउंसमेंट करना चाहते हो या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, यानी सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हो तो या फिर बड़े मास तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हो तो आप पोस्टर्स जो है वो बना सकते हो और उस पोस्टर के ज़रिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या सब्जेक्ट मैटर डिस्प्ले करना चाहते हो, बताना चाहते हो कुछ, तो वो आप बता सकते हो। उसमें सब आ जाता है, नोटिस भी आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है और इन्विटेशन भी आ जाते हैं इन पोस्टर से। तो पर्पज़ ऑफ अ पोस्टर क्या है? तो पर्पज़ है पोस्टर का, the purpose of designing a poster is either to create a social awareness about the issues related to current problems and the needs, or to advertise or even to extend public invitations and display notice। अब पोस्टर किसके लिए है, क्यों बनाते हैं लोग? क्योंकि पब्लिक को वो अवेयर कर सके, नीड है आजकल की जो, या फिर आजकल की कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हें और कोई सोशल या फिर कोई इकोनॉमिक कोई भी मैटर को लेके कुछ भी उन्हें जो है लोगों में अवेयरनेस लानी है तो वो पोस्टर जो है बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ पब्लिक जो है ब्रॉडकास्ट। फिर वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, कोई अपने प्रोडक्ट का पोस्टर के ज़रिए इन्विटेशंस भी दे सकते हैं, नोटिस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे पर्पस मैंने आपको बताया। फिर है डिफाइनिंग पोस्टर, तो उस पोस्टर में क्या क्या मेन होता है। देन पोस्टर शुड बी कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिव, बिकॉज जब भी हम कोई पोस्टर लगाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर दूर से कोई भी इंसान है उसे देखता है तो उसे उसके अट्रैक्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए कि उसमें क्या लिखा है। देन वो कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और टेम्पटिव होना चाहिए। इतना ज़्यादा जो है हम शॉर्ट में ही उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फर्स्टली दे मस्ट बी अ ड्राफ्ट केयरफुली टू attract the attention of the readers, excite their imagination and influence their minds, यानी कि उनकी इमेजिनेशन के दरवाजे खोल दे, उन पे एक अलग ही इन्फ्लुएंस दे, एक अलग ही इफेक्ट डाले पोस्टर का और वो उन्हें जो भी पढ़ने वाला है या फिर देखने वाला है पोस्टर उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सब कुछ पढ़े और पूरी डिटेल्स जानना चाहे, वैसा अट्रैक्टिव जो है उसका लुक होना चाहिए पोस्टर का और उसी तरह से उसमें इंफॉर्मेशन भी दी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। पोस्टर आर दी रेड फ्रॉम द डिस्टेंस, डू नॉट गिव मैनी डिटेल्स इन दी पोस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टर कभी भी बाहर लोग हैं वो दूर से भी पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी अगर डिटेल्स होंगी तो वो नहीं पढ़ेंगे और चले जाएंगे, पर अगर वो अट्रैक्टिव के साथ साथ शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट है तो लोग उसे पढ़ते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। देन हाईलाइट ओनली इम्पॉर्टेंट इशू, आपको क्या हाईलाइट करना है, जो इम्पोर्टेंट इशू है वो हाईलाइट्स करनी है। अब जो मेन फीचर ऑफ पोस्टर, अब मेन फीचर क्या है पोस्टर के, तो सबसे पहले लेआउट, उसको हम कैसे दिखाते हैं, लेआउट क्या होना चाहिए उसका, विजुअल अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। जब भी कोई लोग देखते हैं उसको तो उसकी आई को कैच करने वाला होता है, उसकी नज़रें वहीं पर गड़ी रह जाए, वो विजुअल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो उसे देखता है तो उसे अट्रैक्ट हो पढ़ने के लिए वैसा होना चाहिए उसका लेआउट। टाइटल सजेस्टिव एंड कैची, टाइटल कैसा होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, कुछ सजेस्ट कर रहा हो, और अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, उसको पढ़ के इंटरेस्ट आए ऐसा होना चाहिए।
यूज स्लोगन, जिंगल्स एंड शॉर्ट वर्ड्स। आप इसमें स्लोगन यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आपके पोस्टर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा जो है मीनिंगफुल बनाने के लिए, सजेस्टिव बनाने के लिए। फिर लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। लेटर्स जो है यहाँ पे मैंने देखिए कैपिटल्स में लिखे हैं, फिर मैंने यहाँ पे फिर कैपिटल्स में नहीं लिखे हैं, शॉर्ट टाइम्स में लिखे हैं। तो आप किसी भी तरह से अलग अलग तरह से कोई भी साइज के आप इसमें लेटर्स लिख सकते हो। फिर कंटेंट उसका, फिर प्रपोजिशनल स्पेसिंग एक्सेट्रा। आप उसमें स्पेस भी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप उसमें डिज़ाइंस भी कर सकते हो। आगे है कंटेंट, तो यानी कंटेंट आप क्या लिखते हो उसमें मेन, द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर। मेन थीम क्या है आपके पोस्टर की वो आपको लिखनी है, और दूसरी कि आप थीम क्या दे रहे हो आपके पोस्टर को वो आपको इसमें अकॉर्डिंग टू दी आपकी थीम वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। फिर डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एसोसिएशन विद द थीम। थीम के अकॉर्डिंग आपको क्या डिटेल्स देनी है वो आप आपके पोस्टर में पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हो, ज़्यादा मतलब कि लंबा मतलब कि नहीं लिखना चाहते आप कंटेंट। अगर आप इनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लंबा लिखोगे तो वो पोस्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर कंटेंट ज़्यादा लंबा होगा तो लोग उसे पढ़ना जो है रिफ्यूज़ करेंगे। एंड पॉइंट टू पॉइंट एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर जो है आपको उसकी सारी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है और क्लियर लिखनी है। एसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम, डेट एंड वेन्यू। अगर आपको आपकी पोस्टर में टाइम, डेट, वेन्यू ऐसा कोई पोस्टर लिख रहे हो, आपको कोई इन्विटेशन नोटिस देनी है या फिर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या फिर कोई सेल्फ में लिखा है, तो आप इसके लिए आप यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू, सजेशन जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका नाम, आप अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पे नीचे लिखते हो, जो भी आपका इशूड बाय है, जो भी आपको नाम है आपका वो आप नीचे साइड में लिखते हो। फिर एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट के लिए भी आप नीचे लिख सकते हो। एक्सप्रेशंस, अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे आप कर सकते हो, फ्रेजेस लिख सकते हो, स्लोगन लिख सकते हो। फिर पर्स्यूसिव लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, हाँ थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। आप इतना सिंपल वे में ना लिखना चाहो तो थोड़ी अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिख सकते हो, थोड़ी जो है भारी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ द मैटर एंड द ऑब्जर्व वर्ड्स लिमिट। यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको पूरा आपका पोस्टर लिखना है। देन द क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन, और आपको कोई भी डिज़ाइन आपको इसमें करनी है, कलरफुल बनाना है, कार्टून्स बनाने हैं या फिर कोई भी और आपको इसमें डिज़ाइंस या फिर अट्रैक्टिव यूज़ करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें मैंने यहाँ पे एक लिखा है। आपको आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से दिया गया होगा, डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स about the need for a regular exercise, you may use slogan। इतना आपको दिया गया होगा पेपर में, आपको पूरा पोस्टर इसके अकॉर्डिंग रेडी करना है। अब आपको क्या लिखना है वो आप पे है, पर आप इस तरह से उसको देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आप जो है और कुछ भी आपको लिखना हो, स्टार्ट करना हो तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, या फिर कोई और नीड रेगुलर एक्सरसाइज ऐसा भी लिख सकते हो। एंड बिकम एक्टिव, गेट फिट फॉर लाइफ, इंजॉय एक्सेट्रा। आप जो भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए लिखना है आपके रीडर्स को वो आप यहाँ पे लाइन्स लिख सकते हो, जिससे यहाँ पे लिखिए। एंड रिमेंबर अ हेल्दी बॉडी सेल्फ अ हेल्दी माइंड, से यहाँ पे स्लोगन लिखा है अट्रैक्ट करने के लिए। फिर एक्सरसाइजिंग कैन बी फन एंड चूज एनी वन। आपको कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपको जो भी अच्छा लगे। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज के नाम्स लिखे हैं उन्होंने डिटेल्स में। फिर उन्होंने इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोस्टर में क्या लिखा है, तो इस ऐसे कोई डिज़ाइंस करके उसमें जो है स्लोगन्स लिखे हैं, जैसे स्पोर्ट्स हेल्दी हार्ट एंड दी रन एंड फन हैव फन। तो इस तरह से आप कोई भी अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस आपके पोस्टर्स में बना सकते हो। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इशूड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई डेट और ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेट तब लिखते हो जब आपको नोटिस एडवर्टाइजमेंट दे दो, पर जब भी आपको सेल्स कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी कर रहे हो तो आपको डेट या ऐसे कुछ कंपल्सरी लिखना नहीं है। पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, आपका कंटेंट जो भी है
आपको पोस्टर किसके अकॉर्डिंग, या फिर सेंस क्या है पोस्टर लिखने के, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, या फिर कोई इन्विटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पे तो इन्विटेशन है और यहाँ पे पब्लिक नोटिस भी है, अनाउंसमेंट भी है, तो यहाँ पे इस तरह से आप कोई भी पोस्टर बना सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे पोस्टर्स के। हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें भी बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं साथ में, कभी आपने देखे हो तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, उसको कैसे लिखा गया है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ड लिमिट आप सब देख सकते हो। पर आपको आपके जो पेपर है उसमें 50 वर्ड्स की लिमिट में ही सारे पोस्टर्स का जो है स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर आप किसी भी तरह से बना सकते हो, बस वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका मेन थीम आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, और कंटेंट आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा जो ये पोस्टर का जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आगे के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है पोस्टर, और आगे जो टॉपिक पढ़ा था नोटिस, वो आपको क्लियर होगा। अगर आप इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में लिखना है आपको इसके एग्जाम्पल, जैसे आप ज़्यादा एग्जाम्पल लिखोगे, उसको क्लियरिफाई करोगे, वैसे वैसे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इन दो टॉपिक के बारे में। सो आपको वो लिखने हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।